आज मैं नाराज हूं और मैं कोई भी शब्द ऐसा जो यशस्वी हो, जो परम आदरणीय हो, वो नहीं लगाऊंगा मोदी जी। मोदी जी, मैं चाहता हूं कि आप इस्तीफा दे दें। अब आपसे देश नहीं चल रहा है। मुझे वाकई नहीं मालूम कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और हो सकता है पहुंचने के बाद आप मुझसे नाराज भी हों, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के पद के आगे या आपके नाम के आगे परम आदरणीय और यशस्वी नहीं लगा रहा हूं, जो मैं मन से चाहता हूं लगाना, लेकिन मजबूरी हो गई है। आपसे देश चल ही नहीं रहा, देश आपसे संभल ही नहीं रहा। मोदी जी, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आज हर चौराहे पर, हर दूसरे घर पर एक प्रधानमंत्री पैदा हो गए हैं जो देश चलाने के लिए सक्षम है। मैं हर दूसरे व्यक्ति को देखता हूं, वो आज प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तत्पर है। साहब मोदी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आप उनके सामने फीके पड़ गए हैं। वो आज बिना पद के भी पूरा देश चला पा रहे हैं। वो बता पा रहे हैं कि अगर हम मोदी होते, हम प्रधानमंत्री होते, तो ये सेकेंड वेव जो आई है ये रोक लेते। वो आज इसके लिए भी तैयार है मोदी जी कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसको कैसे रोका जाएगा। मोदी जी, आज बहुत सारे हास्य कलाकार जो हैं, क्रिटिक्स जो हैं, औसतन जो दोयम दर्जे के जो कलाकार हैं, वो आज प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आपकी अब देश को जरूरत नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। जिस देश में करीब करीब 5 से 10 करोड़ मोदी पैदा हो गए हो, प्रधानमंत्री पैदा हो गए हो, आपकी क्या जरूरत है मोदी जी। आपको और मुझको तो खुश होना चाहिए कि आपके रहते हुए करीब करीब 7 साल में, 6.5 साल में इतने सारे मोदी और इतने सारे प्रधानमंत्री पैदा हो गए हैं जो पूरे देश को बड़े आसानी से चला सकते हैं। मोदी जी, आप सोचिए कि 70 साल से वो व्यक्ति यहां पर थे, उन्होंने वो काम आपसे पहले कर दिए जो आपने 7 साल में किए। उन्होंने कश्मीर मुद्दा सॉल्व कर दिया, उन्होंने मंदिर मुद्दा सॉल्व कर दिया, उन्होंने अरसे से चलते आ रहे हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को सॉल्व कर दिया, और जाने कितनी सारी चीज कर दी। उन्होंने पूरे भारतवासियों का गर्व से चेहरा, सिर उठाने के लायक पूरे विश्व में बनाया। ये वो पहले ही कर चुके थे। आपने आकर क्या कर दिया मोदी जी। मोदी जी, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 7 साल में जो 18 से 20 घंटे अपने परिवार की चिंता ना करके अपने देश की चिंता कर रहा है, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आपने 130 करोड़ जो सांकेतिक हैं, जो लिखे हुए हैं, जो हम लोग जानते हैं 135 140 करोड़, और कम से कम मेरी व्यक्तिगत राय है कि 15 से 20 करोड़ जो हमें मालूम ही नहीं है, यानी कि 150 करोड़ के भारत में, 150 करोड़ के देश में आप कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी नहीं रोक पाए। मोदी जी, आज आपको मैं यशस्वी और आदरणीय नहीं कहूंगा, मैं दुखी हूं। आपको इस पद से त्याग दे देना चाहिए मोदी जी। मथुरा में बहुत सारे लोग हैं जो आज मोदी बनने योग्य हो गए हैं, जो प्रधानमंत्री बनने योग्य हो गए हैं, जो पूरे देश को बड़े सही तरीके से ले जाएंगे इस महामारी से निकालकर। मोदी जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कश्मीर मुद्दा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे सॉल्व हुए नहीं हुए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मुद्दे खत्म हो गए और अब दोबारा नहीं आ रहे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक प्रधानमंत्री 18-20 घंटे अपने देश और देशवासियों के लिए सोच रहा है। आप तीसरी वेव आने से पहले तैयार हैं या नहीं है, और दूसरी वेव सॉल्व कर पाए। बहुत सारे हास्य कलाकार अब प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। साहब, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके रहते इतने प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए पूरे भारत के, वो यूं सॉल्व कर देंगे। साहब, 2 आलोचक चर्चा कर रहे थे मोदी जी, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं कि ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। मैंने पूछा सॉल्यूशन क्या है? बोले सॉल्यूशन से हमें क्या मतलब है, लेकिन मोदी जी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमें सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, हमें आता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ गाल बजाने हैं, हमें तो सिर्फ आलोचना करनी है। आप सोचिए 150 करोड़ लोगों का देश, जाने कितने देश उसमें समाहित हो जाएंगे, उस देश के लिए सोच रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे, अपनी आलोचना नहीं कर रहे, अपनी बुराई नहीं कर रहे। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई। आप सोचिए, आज सिर्फ मोदी जी नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप देश की जनता की उम्मीद खो चुके हैं। अब आप आने वाले जो 10-20 साल तक भारत के लिए जी जान से लगते, वो सब अब हम लोग कर लेंगे। मोदी जी, मैं बहुत हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं आपसे अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लग रही है। आप कहेंगे एक सामान्य सा आदमी, 140 करोड़ के देश में एक व्यक्ति जो बहुत सामान्य सा व्यक्ति है, वो मुझसे कह रहा है, और वो भी कैमरे पर, कि इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी, मैं जब अपने शुभचिंतकों से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने साथियों से सुनता हूं कि मोदी ये नहीं कर रहे, मोदी वो नहीं कर रहे, मोदी जी को ये नहीं आता, मोदी जी को वो नहीं आता, तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूं आप क्या कर सकते हैं, तो एक आंसर मिलता है कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम आलोचना तो कर सकते हैं। साहब, एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया, मोदी जी, आपको जानकर मजा आएगा, कि मोदी इस वेव को नहीं रोक पा रहे। मैंने पूछा ये पहले कब आई थी साहब?
जो दूसरे प्रधानमंत्रियों ने, आदरणीय प्रधानमंत्रियों ने इस वेव को रोक दिया? ये बीमारी कब आई थी? ये त्रासदी कब आई थी? ये महामारी कब हुई थी? तो उनके पास जवाब नहीं, वो बगलें झांकने लगे। लेकिन नहीं, आलोचना आपकी जरूर करेंगे मोदी जी। इतनी सारी आलोचनाओं का भंडार उनके पास है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, और मुझे एक कहानी याद आती है, इस कहानी के माध्यम से मैं उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक मेढक, चाइना में मेढक जाते हैं और दूसरे देशों में बहुत सारे लोग मेढक खाते हैं। तो भारत से मेढक जा रहे थे साहब, और भारत से मेढक जब गए एक शिप में पूरे भरकर, तो एक ढक्कन खुला हुआ था। तो एक चाइनीज ने दूसरे चाइनीज से कहा, एक फॉरेनर ने दूसरे फॉरेनर से कहा कि इसका ढक्कन खुला हुआ जिसमें बहुत सारे मेढक भरे हुए हैं, इसमें काउंट करने पड़ेंगे हमको मेढक, कहीं कम नहीं हो गए, हमने तो पूरा पैसा भिजवाया है, अगर कम हो गए होंगे तो हम पैसा काट लेंगे। तो दूसरे चाइनीज ने या दूसरे फॉरेनर ने क्या कहा, आप सब लोगों को जानकर मजा आएगा, आनंद आएगा। उसने ये कहा कि भारत से आए हुए मेढक हैं दोस्त, एक भी मेढक कम नहीं हुआ होगा, एक मेढक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, बाकी सारे मेढकों ने उसकी पैर पकड़ के नीचे खींच लिया होगा। महाराज, क्या आनंद की बात है, बाकी सारे मेढकों ने उस मेढक का पैर पकड़ के, वो तू ऊपर कैसे जा सकता है, तू भी हमारे साथ नीचे रहे दलदल में। 7 साल। एक बार और मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा अच्छा ठीक है साहब, मोदी जी ना सही तो कौन? उस पर विचार करेंगे, फिलहाल मोदी जी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी इस बड़ी बीमारी को नहीं रोक पा रहे, क्योंकि हम लोग मिलकर भी नहीं रोक पा रहे। हमें तो कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, हम तो सामान्य लोग हैं साहब। मैं तो YouTube पर देखता हूं कॉमेडियंस मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है साहब। कॉमेडियन में अब देश चलाएंगे साहब। जिस शख्सियत के पास, जिस शख्स के पास इतना लंबा तजुर्बा है मुख्यमंत्री पद को संभालने का, एक औसतन राष्ट्र को, एक औसतन स्टेट को एक समृद्ध स्टेट बनाने का, एक औसतन देश को एक समृद्ध देश बनाने का, आज मेरी और आपकी जरूरत है साथियों। आदरणीय मोदी जी, परम आदरणीय, परम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दें, उनकी हिम्मत बढ़ाए, उनकी ऊर्जा में शामिल हो, उनके साथ उनका उत्साहवर्धन करें, ना कि उनको हम हतोत्साहित करें। आज वो व्यक्ति विदेश के लोगों से भी लड़ रहा है। मुझे बड़ी शर्म आती है, लोग क्यों नहीं समझते भारत के कि हम भारत के हैं पहले, उसके बाद किसी और चीज के हैं। इजराइल की कहानी सुन रहा था साहब मैं, हम सब लोग, मैं आप लोगों को इस कैमरे से, इस वॉइस नोट से, इस वीडियो से समझाना चाहता हूं, इजराइल में विपक्ष की पार्टी ने क्या कहा, मैं आपके साथ हूं, पहले गाजा को मजे चढ़ाओ, पहले उन लोगों को ध्वस्त करो जिसने हमला किया है, हमारी आपस की लड़ाई तो हम बाद में भी लड़ लेंगे। हम भारतीयों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, 87-88 लाख लोगों का वो छोटा सा देश, हर व्यक्ति उसमें देशभक्त है, और हम अपने ही अपने को काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आलोचनाएं हम बाद में कर लेंगे, आज मोदी को हम सबकी जरूरत है, हम सबके अनुशासन की जरूरत है। आलोचनाएं, बातें, गाल बजाना, ये सब होता रहेगा पूरी जिंदगी, लेकिन आज सबसे पहले हमें अब एक दूसरे की मदद करनी है, और मोदी साहब की, मोदी जी की, परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हिम्मत बढ़ानी है। मैं एक बार फिर से सब लोगों से आह्वान करूंगा, मैं फिर से खुले मन से कहूंगा, मैं मोदी के साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।